Hello everyone, and now we are going to read our chapter 3, part 2, Motions of the Earth. हमने part 1 में जाना था what is the process of rotation and what are the effects of rotation, what is circle of illumination, all things we know in first part. In today's part we will discuss about the revolution process. आज हम revolution process के बारे में जानेंगे. Now let's start this video with revolution of the earth. While rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो हमारे अक्ष पर अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है. दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिवोल्यूशन. पृथ्वी की इसी गति को हम रिवोल्यूशन कहते हैं. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्राइजेस 1 ईयर. और जो समय लगता है हमारी पृथ्वी को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में वो लगभग 1 ईयर का समय लगता है. देयरफॉर रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज आल्सो नोन एज एनुअल मोशन. इसी कारण से इसको एनुअल मोशन के नाम से भी जाना जाता है. द अर्थ टेक्स 365 डेज. हमारी जो पृथ्वी है उसको 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स का समय लगता है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर. बट फॉर आवर कन्वीनियंस, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग केवल 365 को ही काउंट करते हैं एक ईयर में. मीन्स हम 1 ईयर में 365 डेज काउंट करते हैं. अब जो बैलेंस बचता है ये 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स का जो बैलेंस टाइम पीरियड होता है 6 आवर्स का, इज एडजस्टेड इन 1 एक्स्ट्रा डे. यह एडजस्ट हो जाता है 1 एक्स्ट्रा डे के रूप में एवरी 4 ईयर्स. हर 4 ईयर्स में एक एक्स्ट्रा डे रिमेन बच जाता है जिसको हम ऐड कर देते हैं फरवरी मंथ में. उसी को हम फरवरी मंथ में इंक्लूड कर देते हैं. बट हर उस 4 ईयर्स के बाद जो पर्टिकुलर ईयर आता है, देयरफॉर एवरी 4 ईयर्स. यही कारण है कि एवरी 4th ईयर फरवरी हैज 29 डेज एंड दैट ईयर हैज 366 डेज. इसी कारण से जिस ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में, उसमें 366 डेज होते हैं और इस ईयर को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं. द एक्स्ट्रा डे इन द मंथ ऑफ फरवरी इज कॉल्ड लीप डे. और इस एक्स्ट्रा डे को हम लीप डे कहते हैं. तो इस तरह से लीप ईयर बनता है. इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन क्या होते हैं? जो हमारी पृथ्वी मूव करती है सूरज के चारों ओर, उसके कारण वेरियस नेचुरल फिनोमिना, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक फिनोमिना चेंज होते हैं, सीजन्स बदलते हैं. फर्स्ट इज डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. रिवोल्यूशन के कारण जो डिफरेंस होता है डे और नाइट का वह क्रिएट होता है. डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गर्मी का, सूरज की किरणों की गर्मी जो होती है वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग पड़ती है. इट कोज द साइकिल ऑफ सीजन, जिसके कारण सीजन्स बनते हैं. कहीं पर एक ही समय में गर्मी होती है और कहीं पर सर्दी होती है. The change in the season is one of the major effect of the Earth's revolution. और प्रमुख प्रभाव जो देखा जाता है रिवोल्यूशन का वो होता है seasons change होना. Now next term is aphelion and perihelion. The Earth revolves around the sun along a fixed path called orbit. हम जानते हैं कि जो पृथ्वी रिवॉल्व करती है सूरज के चारों ओर, उस मार्ग को हम ऑर्बिट कहते हैं. द लेंथ ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज अबाउट, जो हमारी ऑर्बिट की जो लेंथ है वो लगभग 938 मिलियन किलोमीटर है. एंड द शेप ऑफ ऑर्बिट इज नॉट राउंड. और इस ऑर्बिट मार्ग की जो शेप है वो भी राउंड नहीं है, वो इलेप्टिकल या ओवल लाइक एन एग की शेप में हो सकती है. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज एन एलिप्स. इसी कारण से इसको एलिप्स कहा जाता है. The orbit is elliptical and sun is located at the focus of ellipse. सन लोकेट होता है इसमें. एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन चेंज थ्रू आउट द ईयर. और जो डिस्टेंस होती है सूरज की और पृथ्वी के बीच की वो पूरे साल में चेंज होती रहती है. द अर्थ वाइल मूविंग अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट कम्स नियरर टू द सन. जब पृथ्वी सूरज के नजदीक आती है उस पॉइंट पर जो सूरज की और पृथ्वी की डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है, लगभग 146 मिलियन किलोमीटर की. एंड उसी को हम वी से दैट कंडीशन, उस कंडीशन को हम लोग पेरिलियन कहते हैं. पेरी मीन्स नियर
नियर्स टू द सन, हेलियोस मीन्स सन, तो सूरज के नजदीक होना। और यह घटना कब घटित होती है? 4 जनवरी को सबसे नजदीक होता है सूरज पृथ्वी के। सिमिलरली ड्यूरेशन, रिवोल्यूशन, इसी तरह से रिवोल्यूशन के प्रोसेस में वह कंडीशन जब हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, लगभग 151 मिलियन किलोमीटर, उसको हम एपीलियन कहते हैं। एप का मीन होता है अवे एंड हिलोस मीन्स सन, तो सन से सबसे दूर होना। दिस हैपेंस ऑन अराउंड जुलाई 4, और यह कंडीशन एवरी 4 जुलाई को घटित होती है। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये एलिप्टिकल पाथ है जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी के मूव करने का मार्ग है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर पैरेलियन और एपिलियन कंडीशंस को दिखाया गया है। जब हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे अधिक नजदीक, यहाँ पर सूरज के नजदीक होती है और यहाँ पर सूरज से सबसे अधिक दूर होती है, तो इन कंडीशन को हम एपिलियन और पैरेलियन के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग एवरी कंप्लीट रिवोल्यूशन, इस पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन की प्रक्रिया में जो डिस्टेंस होती है बिटवीन अर्थ एंड सन वराइज ओनली अबाउट 3%, लगभग 3% का डिफरेंस इसमें पाया जाता है। तो जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो लगभग 148.5 मिलियन किलोमीटर मानी जाती है। साइकिल ऑफ सीजन, अब हम बात कर रहे हैं सीजन्स की। रिवोल्यूशन के कारण सीजन्स बनते हैं और डिवाइड किए जाते हैं, 5 सीजन माने जाते हैं, स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर, ये विभिन्न सीजन्स माने जाते हैं। अब साइकिल ऑफ सीजन किसके कारण होता है? द साइकिल ऑफ सीजन इज कोज्ड ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, जो हमारी पृथ्वी की एक्सिस है उस पर झुकना पृथ्वी का फिक्स्ड एंगल और डायरेक्शन में, उसके कारण सीजन्स बनते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और दूसरा प्रोसेस है रिवोल्यूशन का, जो हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस कारण से जो हमारे सीजन्स हैं वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पर नीचे एक पोजीशन दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आपके सीजन्स बनने की प्रक्रिया शो की गई है। यहाँ पर यह सन है, बीच में सन की डायरेक्शन है और हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। वन पोजीशन 21 मार्च की है, यहाँ पर साउथ में ऑटोनिमल इक्विनिक्स होगा और नॉर्थ में स्प्रिंग इक्विनिक्स होगा। टू कंडीशन में 21 जून में हमारी पृथ्वी यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में समर सॉलिस्टिस होगा और साउथ में विंटर सॉलिस्टिस होगा। थर्ड कंडीशन में 23 सितंबर में साउथ में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, मींस स्प्रिंग सीजन होगा, और नॉर्थ में पतझड़ ऑटम का सीजन होगा। एंड यहाँ लास्ट फोर्थ कंडीशन में नॉर्थ डायरेक्शन में विंटर होगी एंड साउथ में समर होगी। तो ये सब अलग अलग डिफरेंस यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू शो किए गए हैं। यहाँ डिटेल में यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो पोजीशन होती है वो हमारी अर्थ की 21 मार्च में पोजीशन फर्स्ट बताई गई है, 21 जून में पोजीशन 2 एंड 23 सितंबर में पोजीशन 3 एंड 22 दिसंबर पोजीशन 4। The day on which the midday sun shines vertically overhead at the Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn and the duration of day is the longest in the hemisphere is called solstice। अब solstice क्या होते हैं? वह डे और जब जो मिड डे सन होता है उस वो वर्टिकली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल डायरेक्शन में ड्यूरिंग द डे, दोपहर के समय में, उसी को हम सोलिस्टिस कहते हैं। द पोजिशन 2 and 4 ऑफ द अर्थ आर सोलिस्टिस, जो डायग्राम था उसमें पोजिशन 2 and 4 सोलिस्टिस को बताती है। द डे ऑन विच द मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली, जिसमें जो मिड डे सन होता है वो वर्टिकली शाइन करता है ओवरहेड द इक्वेटर, सीधा इक्वेटर के ऊपर, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल, और इसी कारण से सोलिस्टिस कंडीशन इस जब हमारा डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होता है, एक समान समय होता है, उसको हम इक्वानेक्स कहते हैं। द पोजीशन 1 and 3 आर इक्वानेक्स, डायग्राम में 1 और 3 पोजीशन इक्वानेक्स को बताती है। समर सोलिस्टिस 21 जून में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो हमारा होता है, 21 जून में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन वहां पर होता है, और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून, तो 21 जून में जो हमारी पृथ्वी की कंडीशन होती है उसको हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। इन दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, इस कंडीशन में जो नॉर्थ पोल होता है वो सूरज की ओर झुका हुआ होता है।
द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन की जो किरणें होती हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। देयरफॉर प्लेसेस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सीजन। यही कारण है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में प्लेसेस होते हैं वहां पर समर सीजन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय पर जो कंडीशन होती है रिवर्स होती है साउथर्न हेमिस्फीयर पर। मींस नॉर्थर्न में अगर समर है तो उसकी उल्टी कंडीशन हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी। इट टर्न अवे फ्रॉम द सन, यह सूरज से बिल्कुल विपरीत हो जाता है। देयरफॉर रिसीव स्लैंटिश रे, इस कारण से यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं सूरज की, और यहाँ पर डे लाइट शॉर्ट होती है, और यहाँ पर विंटर सीजन देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि अपोजिट सीजन हम देख सकते हैं, एक समय में विंटर और एक ही समय में अपोजिट डायरेक्शन में समर हम फेस करते हैं। प्लेसेस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर में होता है। प्लेसेस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, 22 दिसंबर पर जो साउथर्न हेमिस्फीयर के प्लेस होते हैं वहां पर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं। On 22 दिसंबर द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंटर सॉलिस्टिस। इस कारण से जो 22 दिसंबर के समय होता है और उस समय पर जो हमारी पृथ्वी की स्थिति होती है उसको विंटर सॉलिस्टिस कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। इन दिस पोजीशन साउथ पोल, इस पोजीशन में साउथ पोल इंक्लाइन करता है सन की ओर। द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस समय सूरज की तिरछी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। देयरफॉर इट इज समर सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्थर्न में विंटर होती है तब साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। एट द टाइम same time it is just the opposite in the northern hemisphere which is turned away from the sun। इस समय पर बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हम देख सकते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर, जब सूरज वहां से दूर होता है। इट रिसीव स्लैंटिंग रे, यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, और शॉर्ट डे आर शॉर्ट एंड लाइट्स आर लॉन्ग, इस कारण से यहाँ पर विंटर सीजन होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग एंड ऑटोनिमल इक्विनॉक्स की, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। नाउ ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन गिवन पिक्चर्स। जो पिक्चर दी गई है उसमें अर्थ की जो पोजीशन है उसको ऑब्जर्व कीजिए। जो आपको अभी डायग्राम समझाया था उसमें हमने बताया था 21 मार्च में स्प्रिंग इक्विनॉक्स माना जाता है। वी सी द सन शाइन्स वर्टिकली